with some breaking news coming in from Australia, and this is the latest. According to reports, one of the gunmen who carried out the shooting attack at Bondi Beach was likely a man of Pakistani origin. ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया? We wake up today as Australians in a changed to cancel a visa as quickly and efficiently as possible. अच्छा होता क्या है जब बैन लगता है ना तो एक हंगामा मच जाता है। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। भारत आज अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है। इतनी दुनिया के कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शन अफगानिस्तान के ऊपर लगाया हुआ है, लेकिन भारत हर कदम बढ़ के अफगानिस्तान को हाथ दे रहा है। फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। ये हिंदू लाख गुना तुम जैसे मुसलमानों से बेहतर है। I also confirm that it contained 2 homemade ISIS flags. ताजा खबर ब्रिटेन से सामने आई। वहां की सरकार ब्रिटेन में मौजूद 90 लाख से ज्यादा मुसलमानों को ब्रिटेन से निकालने की तैयारी में लग गई है। I think we have to have a very serious discussion, Chris, now about values-based immigration. जिस थाली में खाते हैं वही छेद करना तो आपको पता है कि मुसलमानों का काम है। हाँ, जहां भी कोई ऐसा हमला होता है उसमें कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान का जरूर होता है। यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहाँ तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहाँ शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहाँ से, तुम जहां से आए हो चले जाओ। दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया जी। मतलब मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके। डंकर सारे जो आए डंकिया थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन ममालिक की जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहाँ क्या करेंगे, ये क्या देंगे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Australian Prime Minister Anthony Albanese said the attack was an act of evil, anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of the nation. He said the attack has targeted Jewish Australians on a day of joy and during a celebration of faith. नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था, भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे, अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? तुमने हमारे लाखों लोगों को बेघर किया पाकिस्तान में, उनकी दुकानें लूटी, उनके कारोबार लूटे। भारत ने उनका हाथ पकड़ा, उनकी हेल्प की। जो रिफ्यूजीज को तुम लोगों ने डिपोर्ट किया, भारत ने उनकी भी हेल्प की। भारत ने हर मोड़ पे अफगानिस्तान का साथ दिया है। सरकार अफगानिस्तान में कोई भी आए, आई डोंट केयर, वी डोंट केयर। अफगानिस्तान में तालिबान आए, इजराइल आए, जमहूरियत आए, डेमोक्रेट आए, कुछ भी है अफगानिस्तान में सरकार, लेकिन अफगानिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं, मरते दम तक खड़े हैं। ह्यूमैनिटी है यार इन लोगों में, प्यार है, इंसानियत है, मोहब्बत है। यही मोहब्बत भारत की, इसी मोहब्बत ने दिल जीता है अफगानिस्तान के लोगों का। आज मेरा ये सवाल है आज, क्या दे आर वर्थ नेगोशिएटिंग? क्या वो अमन चाहते हैं? आज मैं जो 100 बंदों का, जो 1000 बंदों का जो आज कन्वेंशन था 3 दिन का, एक भी उनमें से मौलवी बाहर से नहीं आया था। सारे इनके अपने पे रोल के ऊपर जो मौलवी इमाम मस्जिद थे उनको इकट्ठा करके आप वहां जहां से आए वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजाने देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। मेरी तो समझ सुभान है चीमा साहब, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया है, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने ज्यूज है, कितने मुसलमान मार दिए, पता मथे तो नहीं लिखे हैं कि मजहब में सारी होती, बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो अप्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है।
जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब मुझे अभी याद है, एक बात मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी की छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, फौरन उसकी छाती से उठ गए। उन्होंने कहा नो इज पर्सनल। चीमा साहब ये दुख हुआ, आज मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ चीमा साहब। इनफ इज इनफ। आप, और ये पाकिस्तान में स्पेशली हो रहा है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तानी ऐसे हैं, मैं ये बात नहीं कहने वाला, क्योंकि आपने देखा अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान के लोग भी कह रहे हैं, फ्रांस में जो है इमैनुअल पैटी की जो गर्दन काटी थी वो कोई अल्जीरियन या कोई चेचन था मेरे ख्याल से। तो ये एक फिनोमिना है। तो ऑल आई एम सेइंग कि अब मैं इस पर क्या कड़वी बात करूं। देखिए मैं तो उन लोगों से नाराज हूं जो इसको स्पिन दे देते हैं जी, कोई अगर टेररिस्ट अटैक हुआ जी वो मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं हो सकता, तो फिर जिसने बचाया वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर आप इसका क्रेडिट मुसलमान को नहीं देना चाहते जिसने गोलियां मारी, तो फिर उसका क्रेडिट भी आपको लेने का हक नहीं है जिसने कि वो लोगों को, वो जो अल अहमद करके इंसान था, मैं कहूंगा वो भी मुसलमान नहीं था फिर, क्योंकि वो मुसलमान होने के नाते तो नहीं बचा सकता था जीवन। कौन मुसलमान है? वहां 2 मुसलमान थे, एक गोलियां मार रहा था, एक ने गोली से बचाया। कौन मुसलमान है उसमें? इसकी टेस्ट आपके समाज को अंदर से लाना होगा। मैं नहीं कह रहा जैसे हैं, मगर देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम नीड्स टू बी डिस्कस्ड। मैं बस इतना ही कह रहा हूं जी। और एक चीज और कि पाकिस्तान को तो खासकर भाई, पाकिस्तान ने 24 करोड़ ये माइंडसेट बनाया हुआ है आरजू जी। और मैं बहुत खुश हूं, पिछले दिनों मैंने सुना कि लम्स में ये संस्कृत और गीता और ये सब पढ़ाने, महाभारत पढ़ाने की बातचीत हो रही है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि ये हमारा भी है, ये कॉमन है, ये सिर्फ भारत का नहीं है, ये जितना भारतवर्ष का है उतना मेरा है। यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए रातों रात आपने किसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, पुराना जो आपका हजारों साल में प्रैक्टिसेस बनी थी, हजारों साल में आपने कोई कारपेंट्री के स्किल सीखे होंगे, कोई कला सीखी होगी, हजारों साल में वो सब चीजें रातों रात आप कहेंगे उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन ने जो आपको सिखाया वो सब गलत सिखा दिया। ये होगा क्या? एक आपने कोई चीज एम्ब्रेस कर ली, बाकी सब कैंसिल कर देंगे क्या? इंसानों को ये जो पहाड़ों में रहने की कला आती है या पहाड़ों में जो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो क्या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आई? क्या उसके पहले उनको आती नहीं थी? वो कला, वो आर्टिफैक्ट्स, वो जो स्किल सीखे उन्होंने, उसमें उस कल्चर का ही तो योगदान था ना, जिसको आज आप कैंसिल करने पे के पीछे पड़े हुए हो। भगवान गलत हो सकता है भाई, कल्चर कैसे गलत हो सकता है? तो फिर मैं कहूंगा there is a need कि प्लीज टेक इट सीरियसली, वरना लोगों में डर बहुत ज्यादा है। जो नॉन मुस्लिम है वो समझ सकते हैं, शायद मैं मुस्लिम नहीं हूं इसलिए मैं आपके दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा हूं, और आप नॉन मुस्लिम नहीं है तो शायद आप मेरे दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रही हैं। मेरा ये है कि जितना बाहर से कम आवाज आए, अंदर से जितनी ज्यादा आवाज आए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है कि हमें एक दूसरे की बात को समझना होगा। लेकिन फखर, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक तरफ तो भारत का मीडिया है, कहा जा रहा है पाकिस्तान में कि जी भारतीय मीडिया, इजरायली मीडिया और साथ अफगानिस्तान का मीडिया ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये अटैक किया था वो पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। मसला ये कि उन्होंने 16 मासूम लोगों को मारा है, उसकी बात ज्यादा होनी चाहिए। और मैं यकीन करें कल रात से मैं ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन टीवी चैनल्स या जो इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स हैं, वो इस मामले को जिस तरीके से हमारे यहाँ डिस्कशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान में, मैंने अभी तक ये एंगल उनके यहाँ नहीं देखा। वो ये डिस्कस ही नहीं कर रहे थे यार हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें मतलब ये कि यार जो लोग कत्ल हुए, जो लोगों की जानें ली गई, ये हमारा मामला है। हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि 2019 से ये जो इसका बेटा था, गालिबन नवीद अकरम नाम है इसका, बाप तो उसका मारा गया और बेटा उसका हॉस्पिटल में है। तो कहते कि 2019 में इसके हवाले से कुछ ऐसी चीजें वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने की थी, लेकिन इसको फिर शायद उन्होंने इग्नोर किया। अफगानिस्तान का मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने ऐलान किया था कि भारतीय अगर बिजनेसमैन यहाँ पे आके बिजनेस करेंगे, हम उनको टैक्स ब्रेक देंगे और उनको फ्री जमीन दी जाएगी, उनको जमीन। दिस इज द लव फॉर इंडिया। और इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि मौलाना मुत्तकी जो इनके इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, वेयर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, कराची, पाकिस्तान।
मुल्ला उमर का लड़का मुल्ला याकूब, वेयर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ पाकिस्तान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।